बस ये हो गया। ओके मैंने लास्ट टाइम पे कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था ना मैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिलीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? कम। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो ज़रा गौर से, जब एक कैटायन की बात करते हैं, कैटायन और एनायन, कैटायन जनरली साइज़ में कैसा होता है बेटा? मैंने क्या बोला था? छोटा होता है, स्मॉलर होता है। और पावर की बात करेंगे तो कैसा होता है सर? पावरफुल होता है। लेकिन जब एनायन की बात करेंगे तो ज्योमेट्री वाइज एनायन कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्जर इन द शेप। तो ये लार्जर होता है, और जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा? ये वीकर होगा। ओके, तो कैटायन की केमिस्ट्री क्या बोलती है? ये स्मॉलर होता है और कैसा होता है? पावरफुल। और एनायन की केमिस्ट्री बोलती है कि ये लार्जर होता है और कैसा होता है? वीकर होता है। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, तो कैटायन जो कि पावरफुल है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। और जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा तो एक नया बॉन्ड बनता है, उसका नाम क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, एक कैटायन और एक एनायन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। यानी जब जब दो डिफरेंट नेचर के लोग होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे की ओर मूव हो रहे थे आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए। आयनिक बॉन्ड तो बना ही, साथ में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पे दो तरह के स्पेशल इफेक्ट देखे जाते हैं। एक वर्ड होता है पोलराइजेशन। क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, मीन्स क्या बोलोगे? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब समझते हो आप लोग? शेप बिगड़ जाना, ठीक है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या हो जाए? डिफॉर्मेशन हो जाए। डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाई कैटायन, बाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। बिल्कुल क्लियर हो गया पोलराइजेशन टर्म की मीनिंग। नहीं तो 11th में बच्चे अटके रहते हैं। व्हाट इज़ द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? तो क्या बोलोगे? डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज नोन एज व्हाट? पोलराइजेशन। तो ये पहला इफेक्ट है देखा गया, पोलराइजेशन। एक और है बच्चों, उसे बोलते हैं एक वर्ड है पोलराइजिंग पावर। क्या है सर? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन की योग्यता। एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म the shape of anion is known as, पोलराइजिंग पावर को हमेशा PP बोलोगे, इज नोन एज PP। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर PP क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है,
तो सिंपल बोल दो, किसी कैटायन की वो पावर जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे, डिफॉर्म कर दे, दैट इज नोन एज व्हाट, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। एक वर्ड छोटा सा और लिखता हूँ, आप लोग देख करके बताओ बेटा, पोलराइजेशन एनायन के लिए डिफाइंड होता है कि कैटायन के लिए, एनायन के लिए, वेरी गुड। डिफाइंड, ये पहला वर्ड है, पूछा गया आपके नीट में, डिफाइंड ओनली फॉर एनायन, ये और किसी के लिए डिफाइंड नहीं होता है। और पोलराइजिंग पावर किसके लिए होती है बच्चों, डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन, डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन, ओके। अब एक छोटी सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइंड होती है, कैटायन के लिए। और कैटायन साइज में कैसा होता है, छोटा, तो जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ से लिखोगे पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा, जितना छोटू कैटायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नीट और जेईई के खूब क्वेश्चन उठा सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पोलराइजिंग पावर इज डिपेंड 1 अपॉन साइज। अभी इसको भी पढ़ेंगे 5 मिनट में, ये जिसको उतारना उतार सकता है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ फिजिकल क्लास में बैठाया गया है, अगर उतारना है तो उतार सकते हैं, इसीलिए ये तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको घर से यहाँ आने का, इतनी दूर से आए हो इतनी धूप में, तो थोड़ा सा फ़ायदा है, लेके जाओ उसे। ओके, ठीक है सर, चलूँ आगे। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी एक बार और ज़्यादा फील होगा आपको, ठीक है। सामने बैठे हो तो फील होगा आराम से, घर चले जाते हो तो नहीं होता है। हटा दें भाई, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, और बात करने के बाद क्या पता चला कि सर ये जो पोलराइजिंग पावर है जो बताई सर ने, पोलराइजिंग पावर दैट इज़ PP, पोलराइजिंग पावर इज़ डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन, ये डिफाइंड होती है ओनली एंड ओनली फॉर द कैटायन। और आपको पता ही है द केमिस्ट्री ऑफ कैटायन कि कैटायन साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। तो जितना छोटा होगा कैटायन उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। यानी यहाँ पर अगर एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखें हम कि पोलराइजिंग पावर इज़ डिपेंड 1 अपॉन साइज, तो ये सही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सही होगा कि नहीं होगा। पोलराइजिंग पावर डिपेंड 1 अपॉन साइज। अब क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। पहला क्वेश्चन बेरिलियम,
अच्छा यहाँ बताओ, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी पहले वाले में? जो जितना छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही, जितना छोटा साइज़ में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे छोटा कौन होगा? लिथियम प्लस। जो सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है? बेरिलियम मैग्नीशियम, बेमग का सर 12 होता है ना वो ऊपर से नीचे जाने पर, तो ये हो जाएगी। पूछा गया क्वेश्चन नीट में, ठीक है, प्लीज़ मत गलत करके आना। पोलराइजिंग पावर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफेंसिव टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका बहुत ही स्कोप है पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री इवन फिजिक्स में भी 2-4 जगह इसका स्कोप है। तो जल्दबाजी में इसको मत छोड़ना। हो गया। पोलराइजिंग पावर हैज़ मोर स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। और इससे भी ज़्यादा स्कोप अगर किसी का है तो वो कौन है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजिंग पावर हो गई हमारे पास। फिर ज़रा सा ये देखो, सेकंड, जितना छोटा होगा कैटायन और चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। तो अगेन पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना छोटू कैटायन हो और जितना ज़्यादा चार्ज हो उतना ही अच्छा क्या होगा उसका? पी। यानी पोलराइजिंग पावर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है आपका साइज़ और दूसरा है चार्ज। तो अब इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख लो बेटा, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। यहाँ पे प्लस में 1 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज, यहाँ पे 3। तो सबसे ज़्यादा पीपी किसका होगा? एल्यूमिनियम का। होगा कि नहीं होगा सर? इसका देख के बताओ बेटा, Li प्लस और Mg+2 में किसका ज़्यादा होगा? वेरी टैलेंटेड, Mg+2 का ज़्यादा होगा। Mg+2 का जो होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा ये बात बताएं आप लोग बेटा कि आप लोगों को नोबेल गैस पता है क्या होती है? नहीं पता है? नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नहीं पता है? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद जो है इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी 10 डेज़ के बाद ये हटाऊँ। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। इम्पॉर्टेंट है भाई, सिंगल पी है पोलराइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। तो यहाँ देखो, देख के बताओ, तुरंत फील होगा आपको अगर आप सही से बैठे हैं क्लासरूम में। तो पोलराइजेशन डिफाइंड किसके लिए होता है? इतना तो अब समझ में आ ही रहा होगा ना। पोलराइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन। और एनायन बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होता है। यानी पोलराइजेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइज के ऊपर डायरेक्टली। इसके पहले क्या था? कैटायन छोटा होता है तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? पोलराइजेशन इज डिफाइंड फॉर एनायन। और केमिस्ट्री ऑफ एनायन क्या है? ये बड़ा होता है और वीकर होता है। तो पोलराइजेशन की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, लाइक दिस, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, बच्चे रट के आते हैं ये 12th तक के बच्चे। ठीक है, तो पोलराइजेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर? साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ लेकर के आओगे पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेना। तो बड़ा लेकर के आओगे साइज़ में तो ज़्यादा उसका शेप डिफॉर्म होगा, छोटा लेकर के आओगे साइज़ में तो कम उसका शेप डिफॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आए हैं 1-2 देख ले।
जैसे ये देखो बेटा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इन सभी पे निगेटिव चार्ज सेम है। देख लो पहले, बाद में उतार लेना बेटा। इन सभी पे निगेटिव चार्ज क्या है? सेम है। लेकिन फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे वो कहेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले जाओ अब, क्योंकि इतना बड़ा हो गया है कि वो मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है खुद अपने आप को। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखेगा? यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे है, तो कोई आया कहाँ ले जाओ, हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? आयोडीन में। चार्ज हर जगह सेम है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। चार्ज हर जगह क्या है? सेम, लेकिन साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। अगेन O-2, फिर वही होगा, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, फिर टेलेरियम, तो ये हो जाएगा फिर से। अगेन दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये उतार लिया बेटा। एक छोटी सी बात और बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे मैंने लिखा है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जरा गौर से देखो, मैंने क्या बोला? पोलराइजेशन डिफाइंड किसके लिए होता है? और एनायन की केमिस्ट्री होती है कि एनायन कैसा होगा? क्या बोला मैंने? एनायन का साइज बड़ा होगा। और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए कि कम? फिर सोचो, चार्ज ज़्यादा होगा तभी तो वहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे खड़ा है एनायन, लेकिन बहुत बड़ा है एनायन। ठीक है, चार्ज अगर वहाँ पे होगा तभी तो कोई ले जाएगा ना, और जब चार्ज कम होगा आपके पास तो वहाँ से चार्ज कौन ले जाएगा? होगा ही नहीं वहाँ पे चार्ज। तो जितना बड़ा होना चाहिए एनायन, चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगेन सेकेंड फैक्टर, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके वहाँ नीट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट हो या जेई हो, ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा चार्ज वहाँ पे है, तभी तो मैं कहूँगा हाँ ले जाओ मेरा चार्ज। लेकिन अगर चार्ज होगा ही नहीं मेरे पास तो किसको कहूँगा ले जाने के लिए? ठीक है, तो एनायन बड़ा भी होना चाहिए और चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे F माइनस O-2 N-3 N-3, बताओ सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है? अब कुछ बच्चे होंगे वो घर जाके बोलेंगे सर ये तो -3 सबसे कम हो गया। ये चार्ज है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में साइन नहीं देखते हैं। यहाँ पे माइनस का क्या है? 3, इसका मॉड निकालो तो कितना आएगा? सिर्फ 3। इसका मॉड कितना आएगा बेटा? सिर्फ 2, इसका 1। तो 3 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है? 3। पक्का? 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, देखते जाइए। Cl माइनस S-2 P-3। प्लीज़ घर पे जाकर के ये मत सोचना कि माइनस चार्ज है तो हम कम कर देंगे, हम सिर्फ मॉड निकालेंगे। अब वो 2 क्वेश्चन जो नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके वहाँ नीट में, कर लीजिए। N सभी बच्चों का दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे। NO2 माइनस और NO3 माइनस। अब ज़रा देख करके बताओ प्लीज़, पेन छोड़ दो, अब देख के बताओ। NO2 माइनस NO3 माइनस, इसमें पोलराइजेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो दोनों में चार्ज क्या है? सेम। तो चार्ज अगर सेम हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? साइज के पास। कहाँ पे जाएंगे? साइज के पास। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा कि ये वाला होगा? फिर अगेन एक और क्वेश्चन है, यहीं से आया है। SO3 ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है? नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट, नाइट्रेट। SO3 -2
SO4 - 2। यहाँ देखो बच्चों, दोनों जगह चार्ज क्या है, सेम, तो साइज के पास जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम, ज़्यादा जगह घेरेंगे। तो ये वाला बड़ा हुआ कि ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा हुआ, और जो बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन भी क्या होगा, ये सामने दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके वहाँ नीट में पूछा गया है और ये जेईई में आया है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, एक नीट का एक जेईई का, ठीक है। ये उतारना भी है आप लोगों को, फिजिकल क्लासेज में आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अभी कोई देखे आपकी कॉपी तो क्या बोलेगा, उतारना भी होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पूरे लेसन से जिस साल मैंने दिया था जेईई 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस लेसन को सही से पढ़ो। आप जो भी काम करते हो, जैसे भी रहते हो रहो, लेकिन इस लेसन को सही से पढ़ना। पूरी केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा, हर जगह, ठीक है। सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सही से पढ़ें, आराम से पढ़ें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिविजुअली मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे फ़ोन करिए, मैसेज मत डालो, ठीक है। मैसेज मैं नहीं पढ़ता हूँ किसी का, ठीक। डायरेक्ट फ़ोन करो, ख़त्म, हटा दें, हो गया पोलराइजेशन। हटा दे रहा हूँ, ये लो हटा दिया। ये 2 क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं। बच्चा तुरंत NO2 - NO3 - बराबर कर देता है, ठीक है। दोनों पे सेम है ना नेगेटिव चार्ज, बराबर कर देता है तुरंत, मत करिएगा ऐसा। समझ में आया, आ गया। नेक्स्ट, अब एक छोटी सी बात लिखें हम, देखो इधर देखो बच्चा, फैक्टर सपोर्टिंग, फैक्टर सपोर्टिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। अब मैं नहीं बोलूँगा, आप ही लोग बोलोगे। एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे की ओर आ रहे थे, तो आयनिक बॉन्ड तो बना ही, साथ में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट। तो उसके लिए कैटायन को देखो बेटा, कैटायन छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, जितना छोटू होगा कैटायन उतना ही अच्छा होगा। सेम सेंटेंस आया आपके वहाँ जेईई में, जितना छोटा कैटायन उतना ही अच्छा, स्मॉलर। कैटायन छोटा है, चार्ज उस पर कम होना चाहिए कि ज़्यादा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। समझिएगा प्लीज़, पूरा का पूरा 3D में विजुलाइज है एकदम, ठीक। तो कैटायन स्मॉल होना चाहिए और चार्ज कैसा होना चाहिए बेटा, ठीक है। एनायन छोटा होना चाहिए कि बड़ा, बड़ा होना चाहिए। चार्ज उस पर कम होना चाहिए कि ज़्यादा, ज़्यादा। जब चार्ज होगा ही नहीं तो हम किसे कहेंगे ले जाओ, चार्ज है तभी तो करें ले जाओ, वहाँ भी मेरी प्रॉपर्टी है ले जाओ, ऐसे बोल दिया ना हाँ, तो वही है ले जाओ। एनायन लार्जर, और क्या होगा, चार्ज छोटा कि कम, ज़्यादा। तो ये ग्रेटर लिख लो इसको, और लिखना है ऐसे क्योंकि आया है आपके वहाँ एग्जाम में, एज सच क्वेश्चन आया है। अब इसको ऐसे याद कर लो, कैटायन जितना छोटू हो जितना मोटू हो उतना अच्छा, ठीक है। होता है ना छोटा वोटा, जैसे बच्चे याद करते हैं, ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं। नीट में भी आया है कम से कम 5 से 6 बार, ठीक है। डॉक्टर बनना है तो भी पढ़ो इसको, पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कहते सर हम तो मर्डर कर देंगे डॉक्टर बनने के लिए वो मत करना यार, हाँ, मर्डर वर्डर मत करना, मर्डर करना सही नहीं है। क्या मैं ये समझूं कि ये हो गया आप लोगों का, पक्का?
हटाया जा रहा है इसे। अब सर यहाँ पे फैक्टर सपोर्टिंग ये तो आ ही गया, ये हो गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। फजान रूल के एप्लीकेशन देखिए, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा इधर देखो बेटा, अगर कैटायन छोटा है और एनायन कैटायन अगर छोटा है और चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इस घटना को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग। कैटायन छोटा है, कैटायन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, कैटायन छोटा है और चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। एनायन बहुत बड़ा है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे देगा कैटायन को। इस घटना को क्या बोलेंगे? जहाँ पे पोलराइजेशन होगा ज़्यादा वहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा ही होगी। मैंने क्या बोला आपको? तो यहाँ से आप निकालिए ऐसे, पोलराइजेशन इज़ डायरेक्ट, ये P है बेटा, पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। घर पे जाकर के एक बार फिर बैठना और फिर आराम से ध्यान देना। दिस इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस लेसन। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए आँख को बंद करो और फिर सोचो, पोलराइजेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत खिंच गया है, दूर चला गया है। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला गया है, इसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर कौन ले गया होगा? कैटायन, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा पोलराइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा क्या? पोलराइजिंग पावर। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया होगा वही क्या है? कोवैलेंट, करेक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ से क्या देखा आपने? पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CC, कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर दीज स्पीसीज, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि सर ये तो पढ़ाया नहीं था आपने। ये आता है क्वेश्चन, बहुत कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी गलत करके आया हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, सॉल्युबिलिटी। ये याद करना है, मैंने भी याद किया, आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये पॉइंट, ठीक है। कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। आप सारे लोग का कंप्लीट वेलकम है। आप आराम से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज नहीं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फजान रूल का। कहीं से क्वेश्चन आएगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर आप खुद ना करना चाहो तो अलग बात है, लेकिन अगर बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगा। मैंने क्या बोला? पोलराइजेशन मतलब एनायन का पार्ट दूर चला गया। दूर कौन ले गया होगा? कैटायन। तो जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। और जितना दूर चला गया दैट इज़ व्हाट? कोवैलेंट कैरेक्टर, ओके। फिर यहाँ से याद कर लो, 1/, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 1/, सॉल्युबिलिटी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। राइट डाउन प्लीज़। सारे क्वेश्चन हो गए, जितने भी आएंगे 200 क्वेश्चन बनेंगे, सब हो जाएंगे। करो चलिए। समझे ना बालक? ये इम्पोर्टेंट है। और कल ये मत बोलना कि हमको तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको। अपने रिकॉर्ड क्यों ख़राब करेगा? ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो गया?
हाँ बेटा, क्या मैं समझूं कि ये पार्ट हो गया आप लोगों का? कल का लेक्चर बहुत ही ईजी होगा, उसमें बताना है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये अभी तक जो चला था ये बहुत ही अच्छा पार्ट था। पेपर अच्छा बनेगा तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से और बच्चे गलत करके आएंगे। हो गया सर? कुछ भी गलत नहीं करना है, आराम से बैठे रहिए, चीज़ों को फील करेंगे, गलत नहीं होगा कुछ भी। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है कोवैलेंट कैरेक्टर। देख बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो LICL, ये आया है आपके वहाँ नीट में। नीट वाले बच्चे ध्यान दें, जेई वाले भी ध्यान दें। NaCl, KCl, RbCl। अब देखो कुछ समझ में आया हो ना आया हो, उसने क्या बोला है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर, तो अभी मैंने क्या लिखा था, CC कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, पोलराइजेशन के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइंड होती है, कैटायन के लिए। कैटायन छोटा हो तो अच्छा होता है कि बड़ा हो तो अच्छा होता है, छोटा हो। जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ही अच्छी उसकी पोलराइजिंग पावर, और जितनी अच्छी पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा, वही पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, काटना मत, कॉमन है, ठीक है। दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो अब ये लिखा क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। और साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। तो Li और Na+ में किसकी ज़्यादा होगी, Li, वेरी गुड, Li की ना। फिर Na+ और K+ में सही लगा है ना। कुछ भी ना समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया, Cl काटा नहीं है, ये कॉमन है, ठीक है। दिमाग गलत जगह नहीं लगाना है, ये कॉमन है। बचा क्या, Li+, Na+, K+, Rb+। इसमें जितना छोटा कैटायन उतना ही अच्छा पोलराइजिंग पावर। तो सबसे छोटू कैटायन कौन सा है, उतार लो भाई, जिसका नीट टूट देना हो तो उतार लो, नहीं तो हम भी कहेंगे हमें भी एक बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है। उतार लो, उतार लो, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं ये सब बातें। समझे? मास्क लगा के आना ज़रूरी है, मेरा मास्क है। क्लास में भी है दिक्कत, ठीक है, क्लास में भी लगाए रहो मास्क, हमारी तरह नहीं पूरा। यहाँ पे थोड़ा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। हटा दें इसको। अच्छा, एक तो मैंने कर दिया, चलिए ठीक है, आप ही ने कर दिया, एक और कर दीजिए सर। देखिए BeF2, ये एक बन गया। सेकेंड है MgF2, और तीसरा है बच्चों SrF2। अब बोलना मत अभी कि ये होगा, Na2O, MgO, Al2O3। ये दो क्वेश्चन हैं, ये नीट का है, इसके बारे में मुझे नहीं पता कहीं पूछा गया कि नहीं, बट दिस इज अ नीट क्वेश्चन।
अब सर यहाँ पे देखें, आप लोगों की वो टेंडेंसी तुरंत काट दिया, और काटने के बाद एक फ्लोरीन पे एक माइनस, तो दो फ्लोरीन पे दो माइनस, यहाँ पे दो माइनस तो यहाँ पे दो प्लस, ओके। एक फ्लोरीन पे एक माइनस तो दो पे दो माइनस, दो माइनस तो यहाँ दो प्लस, क्योंकि टोटल क्या होगा 0। अब इसमें जो कैटायन सबसे छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये सबसे छोटू है, बेरिलियम मैग्नीशियम बेमग का सर 12, कौन सा ज़्यादा होगा, ये कि ये ज़्यादा होगा ना, होगा। अब इधर देखो, एक मिनट देख लो पहले, ए बेटा ये देखो, इसका बताओ बुद्धि लगा के, तुम बताओ, ऐसे नहीं बोलना है, टेक्निकली पूरा जवाब लिख के। कुछ नए चेहरे भी आए हुए हैं यहाँ, नहीं एक्चुअली मिक्स बैच है ये, इंजीनियरिंग का और मेडिकल दोनों मिक्स है ना, कंपाइल कर दिया है बैच, 2 लेक्चर जोड़ दिए हैं, आधे घंटे का 1 घंटे का जुड़ गया, 1.5 घंटे का हो गया। हाँ सर इधर देखो, देखो जब क्वेश्चन इस तरह का आने लगे, अब ये मत करके आना प्लीज़, 1 मिनट, MgO है कि ये मत करना, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन, और क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट ऑन जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन काट दिया, यहाँ 2 बचा, एक दिन आराम से घर रुक के दूसरे दिन आ गए सर ये 2 ऑक्सीजन का क्या होगा, नहीं, काटना नहीं है। सोडियम के ऊपर चार्ज 1 होता है कि 2, एक सोडियम पे 1 चार्ज होगा, इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन पहले ग्रुप में आता है ना सोडियम, तो फर्स्ट ग्रुप में तो 1 चार्ज होगा, तो यहाँ पे +1 ऑक्सीजन पे। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आता है, याद रखना ये बात, किस ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में, तो इसके ऊपर +2 ऑक्सीजन के ऊपर, एल्युमिनियम +3 -2, चार्ज को मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, और जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, कैटायन जितना छोटा हो अच्छा है, और जितना ज़्यादा चार्ज वाला हो वो अच्छा है। तो कैटायन पे ज़्यादा चार्ज तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। उतार लो, ऐसे तो नहीं, हवा नहीं लगा, आया समझ में कि नहीं, पक्का? क्यों सर जी, ये सब नहीं मिलेगा क्वेश्चन उसमें अरेंद्र में, ठीक, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और नीट आज के 7-8 साल पहले पूछ चुका है इसे, कम से कम 7-8 साल पहले की बात है, ओके। तो इस तरह से मैंने फजान रूल ख़त्म कर दिया, बट अभी भी आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। यहाँ अगर कहने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आराम से कॉल कीजिए, जो भी दिक्कत हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आपके सेकंड बैच का टाइमिंग हो गया है, ओके।